स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है और इसके लिए राज्य की तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से कैंपेन में जुटी हुई है। छोटी छोटी जनसभाएं हो रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है और लोगों से मिल करके अपने पक्ष में वोट करने की अपील हो रही है। इन सब के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों पर रोक लगा रखी है। यही वजह है कि राज्य की तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जनसभाएं कर रही हैं और डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों से मुलाकात करके उनका वोट अपने पक्ष में करने की अपील कर रहे हैं। अमित शाह मथुरा में थे, वहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया और वहां के लोगों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील उन्होंने की। सवाल ये है कि बीजेपी के तमाम नेता वेस्टर्न यूपी में ही क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो सब पश्चिमी यूपी में जोर शोर से कैंपेन में जुटे हुए हैं। इसका कारण सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि पश्चिमी यूपी में पहले और दूसरे तीसरे चरण का मतदान होना है। ये तीनों मतदान पश्चिमी यूपी में होना है और पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 136 सीटें हैं और पिछले बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2017 में, उस चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर फ़ायदा हुआ था। बीजेपी को यहाँ पर 100+ सीटें मिली थी। इसीलिए बीजेपी ये चाहती है कि इस विधानसभा के चुनाव में भी पुरानी जो उनकी परफॉर्मेंस है वेस्टर्न यूपी में, उसको बरकरार रखा जाए। क्योंकि अगर वेस्टर्न यूपी में 100+ अगर सीट अगर कोई पार्टी जीत लेती है तो उनकी दावेदारी कहीं ना कहीं मजबूत हो जाती है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में। इसीलिए सारी कवायद इसीलिए हो रही है कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। और इतनी जो मेहनत करनी पड़ रही है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है किसान आंदोलन। क्योंकि केंद्र की सरकार ने किसानों के लिए जो कानून बनाए थे, उस कानून का किसानों ने जमकर विरोध किया था और वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं, जाट किसान जो हैं, वो सबसे आगे रहे थे। पंजाब के किसान भी थे, लेकिन वेस्टर्न यूपी की मैं भी बात कर रहा हूँ तो वेस्टर्न यूपी के किसान उसमें सबसे आगे थे और इन लोगों की नाराज़गी केंद्र सरकार को झेलनी पड़ी थी। और आखिरकार जब चुनाव का अनाउंसमेंट जैसे ही होने वाला था, उससे पहले ही सरकार ने इस कानून को उन्होंने रद्द कर दिया। किसान वापस घर चले गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या किसान अभी भी केंद्र सरकार से रूठे हुए हैं? किसान केंद्र सरकार के पक्ष में यानी कि बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे या नहीं? ये सबसे बड़ा संशय बना हुआ है बीजेपी के लिए। क्योंकि जो खबरें निकल के आ रही है उसमें दो तरह की खबरें हैं कि किसान नाराज़ भी हैं और किसान नाराज़ नहीं भी हैं। तो किसान नाराज़ हैं उस पर सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि इसमें कोई दोहरा नहीं कि उस कानून के कारण ही किसान नाराज़ हुए थे। 1 साल से ज़्यादा समय तक उन्होंने दिल्ली की सीमा पर रह करके आंदोलन किया था और जब किसान का जो वो कानून था वो जब वापस हो गया, रद्द हो गया, तब किसान वापस लौटे। लेकिन इस पूरे कवायद में
सैकड़ों किसान की मौत हो गई थी, जिसका किसान लोगों को बहुत अफसोस है। तो अब सबसे जो बड़ा सवाल है कि 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इन तीनों ही चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ था और वेस्टर्न यूपी के इलाके से झोली भर करके बीजेपी को वोट मिले थे, जिसमें जाट वोट बैंक बीजेपी को एक मुश्त आए थे। यही कारण थी कि तीनों बार बीजेपी सत्ता में पहुंची, चाहे वो केंद्र में हो या फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ में सत्ता में वो पहुंचे थे। तो उनका ये है कि कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इन किसानों को अगर जो रूठे हुए हैं उनको अगर मना लिया जाए तो वो आसानी से 100+ सीट जीत लेंगे, और उनको ये लग रहा है कि ऐसा होना संभव नहीं है, इसीलिए वो तमाम तरह की कवायद कर रहे हैं। अभी हाल की मैं बात बता रहा हूँ, एक दिन पहले की बात है, अमित शाह पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा के सांसद हैं परवेज साहिब सिंह वर्मा, उनके घर पर उन्होंने करीब 250 बुद्धिजीवी लोगों से मुलाकात की थी। और ये सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं ये सभी जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पे हैं। तो अमित शाह ने इनसे अपील की कि आप वेस्टर्न यूपी जाइए और वहाँ के जाट जो किसान हैं जो बीजेपी से नाराज़ है उनको आप अवेयर कीजिए कि वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। ये अमित शाह ने इस मीटिंग के दौरान उन्होंने कही थी। और साथ ही उन्होंने अमित शाह ने ये भी कहा था जयंत चौधरी को लेकर के कि जयंत चौधरी एक ऐसे घर में चले गए जहां उनको नहीं जाना चाहिए। अब खुद सुन लीजिए कि जयंत चौधरी इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी पर उन्होंने क्या कटाक्ष किया है। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। आपके मान सम्मान की बात है, ये फैसले मैं अकेले नहीं लेता, बंद कमरे में नहीं। देखिए, जयंत चौधरी को जो कहना था उन्होंने साफ साफ कह दिया, लेकिन अमित शाह जो कह रहे थे उसके पीछे का रीजन था। अमित शाह का ये कहना था कि आप जाट जो किसान हैं जो बीजेपी से नाराज़ हैं उनकी नाराज़गी को हमने दूर कर दिया, कानून को हमने वापस ले लिया है, अब उनको कहिए कि बीजेपी के पक्ष में वोट करें, वो किसी ऐसे लोगों को वोट ना कर दे जो जिसके कारण उनको बाद में पछताना पड़े। पछताने की बात जो उनकी है उसके पीछे का कारण क्या है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में ही कैराना में बहुत बड़ा हिंसा हुआ था और उस हिंसा में वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ा था। और यही वजह थी कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस चुनाव के बाद से लेकर के 19 के चुनाव तक वहाँ के जो जाट वोटर्स हैं उन लोगों ने एक मुश्त बीजेपी के को वोट किया और बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया। और इस पूरे कवायद में समाजवादी पार्टी हो या फिर आरएलडी जो जाट वोटर्स हैं उनको वो रिप्रेजेंट करती है, उनकी करारी हार हुई थी। और अभी बीजेपी को ये लग रहा है कि बीजेपी की नाराज़गी की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जाट जो किसान हैं वो फिर एक बार आरएलडी के पक्ष में चले जाएं, और ऐसा होता दिख भी रहा है। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या हो गई है कि आरएलडी ने जितने भी उम्मीदवारों को उतारा है उनमें ज़्यादातर मुसलमान उम्मीदवार हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जाट समुदाय के जो लोग हैं वो नाराज़ हैं। उनको ये लग रहा है कि हम बीजेपी से नाराज़ होकर के हम आरएलडी के पक्ष में वोट करने वाले थे, और जब आरएलडी ने हमारे समुदाय के लोगों को टिकट नहीं दे करके मुसलमान को टिकट दे दिया, जिसको लेकर के उनको याद है कि 2014 से पहले क्या हिंसा हुई थी, उस हिंसा से वो डरे हुए हैं। तो यहाँ पर दो तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं कि ऐसा ना हो कि चुनाव के समय में जो जाट वोटर हैं जिनको कहा जाता है कि बीजेपी से नाराज़ चल रहे हैं किसान बिल को लेकर के, किसान आंदोलन जो हुआ था उसको लेकर के, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जाट एक बार फिर से बीजेपी को वोट कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में फिर से हिंसा हो। उस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। दूसरी तरफ बाकी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, उन लोगों ने भी डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया, क्योंकि अब 10 फरवरी में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है और इसको लेकर के कवायदें ऑलमोस्ट सब पूरी हो गई है, नामांकन की प्रक्रिया भी हो गई है पूरी। तो अब ये देखना है कि जब 10 तारीख को जब पहले चरण की वोटिंग होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तब ये जाट किसको वोट करते हैं।
बीजेपी को करते हैं या फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन को करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पर मेरी नज़र बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।